अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल सबका ठीक है। वेलकम टू सी एस एस पी एम ख्वाजा। अच्छा, हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ और पाकिस्तान में की सीरीज़ सियासत चल रही है। आज मैंने स्टार्ट की है इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़, ठीक है। और जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुझे भी स्टार्ट में शुरू हुई थी। सबसे पहले चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर लोगों को नहीं पता होगा। मेरा नाम उमर ख्वाजा है। मैं 2 साल से सी एस एस की तैयारी कर रहा हूँ। लास्ट में 2020 की 10th ही है और अब मैं पी एम एस की साथ तैयारी भी कर रहा हूँ और साथ साथ मैं अपने लेक्चर की वीडियोज़ भी बना रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि आप तो क्वालिफाइड नहीं है और आप वीडियोज़ बना रहे हैं, तो मैंने भी वही पढ़ा जो मेरे टीचर्स ने पढ़ाया, ठीक है। और मैंने स्टार्ट इस लेक्चर अपना ये जो यूट्यूब का चैनल मैंने स्टार्ट किया था, ये मैंने ग्रुप स्टडी के लिए स्टार्ट किया था। और अभी भी सालों चल रही है। कई लोग हैं जो मेरे से पढ़ते भी हैं, मुझसे पूछते हैं आपने कैसे पढ़ा है, फिर मैं भी उससे पूछता हूँ कि आपने ये कैसे किया। वो मुझे अपनी क्या नाम है आउटलाइन सेंड करते हैं, फिर मैं उनको अपनी आउटलाइन सेंड करता हूँ। तो एक ग्रुप स्टडी हमारी चल भी रही है और वो मुझे खुद कहते हैं कि आप फर्दर लेक्चर दिया करें, तो मैं आपके लिए लेक्चर देता हूँ। तो ये आप लोगों को, कई लोगों को, मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80 पीपल हैं जिनको मेरे लेक्चर मैसेज बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरी तरफ से या मेरी तरफ से आपको कोई नॉलेज मिलता है तो चले आपको भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा कि आपसे जो क्वेश्चन मिलते हैं या आपसे जो क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं खुद अपने लेके उसके बाद मैं भी उस पर वर्क करता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर पे। जो स्टार्ट में जो मुझे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो है थी कंडीशन सेंटेंसेस में, क्योंकि हर जगह सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कंडीशन सेंटेंस ही है, ठीक। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस ही यूज़ होते हैं। बिल्कुल हम हमारे एसे के अंदर, यूज़ होते हैं। हमारे प्रेसी का सबसे ज़्यादा तो एसे के अंदर यूज़ होता है, उसके बाद प्रेसी में यूज़ होते हैं और डिफरेंट, मतलब कि करंट अफेयर, पाक अफेयर और हर आने वाले सब्जेक्ट में। कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं, इनको कहते हैं शर्त वाले सेंटेंस। इसमें शर्त आ जाए या कंडीशन आ जाए, क्या अगर आपने ऐसा काम किया होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है। अगर आप ऐसा काम करते तो ऐसा ना होता। अगर आपने सख्त मेहनत की होती तो आपका सी एस एस पास हो जाता। अगर तुम सख्त मेहनत करोगे तो तुम्हारा सी एस एस पास हो जाएगा। अगर कोरोना ना आया होता तो इन्वायरमेंट अच्छा होता। अगर कोरोना अगर ना आता, आता तो एम्प्लॉयमेंट ना होती, अनएम्प्लॉयमेंट ना होती। मतलब कि आप इसमें डाल सकते हैं। अब ऐसे के अंदर जब हम कंक्लूजन लिखते हैं या मतलब कोई पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं तो ये कहते हैं कि अगर हुकूमत जो हमारी इन सजेशन, अगर गवर्नमेंट इन सजेशन पे काम करेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मतलब कि अगर आप टेररिज्म कैसे लिख रहे हो, ठीक है, अगर सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोग्राम अच्छा करेंगे तो टेररिज्म नहीं होगी। अगर वो ऐसा काम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कंडीशन सेंटेंस है जो मुझे लगता है। बाकी जो फ्रेजेस, क्लॉजेस, टेंसेस, वो हर अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, वो भी करने हैं, लाजमी कर, वो भी हम साथ करेंगे। लेकिन जो मैंने कहा कि जो स्टार्ट करते हैं वो हम कंडीशनल सेंटेंस से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं। कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। कंडीशनल सेंटेंस तीन टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। ये जो हमारी इस और सॉरी और इसके दो पार्ट्स होते हैं, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। इफ क्लॉज कौन सी होती है कि अगर तुमने ये काम किया है तो मेन क्लॉज जिसमें आता है रिजल्ट, इसमें आ गई कंडीशन, इसमें आ गई रिजल्ट। अगर तुमने ये काम किया होता तो फिर रिजल्ट बताते हैं कि तो ऐसा ना होता। अगर तुमने उसको मारा होता तो वो आज ये ना करता। अगर तुमने उसको प्यार किया होता तो वो ऐसा ना होता। मतलब बेशुमार हम सेंटेंस बना सकते हैं उसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेन क्लॉज लेक्चर। जो मैंने आपको बताया कि जो कंडीशन सेंटेंस होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। जो हमारी जो इफ क्लॉज होती है वो तो प्रेजेंट में होती है, या वो पास्ट में होती है, या हमारे परफेक्ट में होती है, ठीक है। और जो रिजल्ट होता है उसमें जो मेजॉरिटी जो यूज़ होता है हमारा वो होता है वुड, वुड हैड और वुड। ठीक, जगह थोड़ी छोटी है इसलिए मैं थोड़ा छोटा लेकर आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब कई लोग होते हैं जो मुझे स्टार्ट में बहुत होता था कि मैं वुड के साथ थर्ड फॉर्म लगाता था, क्योंकि इसके साथ तो थर्ड फॉर्म लगती है, इसके साथ भी मैं थर्ड फॉर्म लगा दूँगा। और अक्सर होता है कि हम वुड के आगे थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं, ठीक है। तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी और मेरी जो गलती मेरे टीचर्स मेरे पॉइंट आउट करते थे वो इसी चीज़ पर रहते थे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी वर्क किया स्टार्ट में, उसको फिर मैंने समझा और फिर मैं इसको अपने ऐसे के अंदर यूज़ करा, क्योंकि और कोई सेंटेंस यूज़ हो ना हो, पैसिव वॉइस हम यूज़ करें ना करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना करें, ऐसे के अंदर हमारे कंडीशनल सेंटेंस लाजमी यूज़ होते हैं। इसके बगैर कोई चारा नहीं, क्योंकि हमने पॉजिटिव सेंटेंस देना ही देना है, क्योंकि ऐसे में हमने शुरू में नहीं तो एंड में पॉजिटिविटी दिखानी है कि अगर ये काम करेंगे तो ऐसा होगा, तो कंडीशन में आ जाता है।
ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर पास्ट का बताऊंगा और फिर परफेक्ट का बताऊंगा। ठीक है, आई होप आगे होगी। हम आगे अपने फर्दर लेक्चर करते हैं जिसमें आएगा हाँ प्रेजेंट। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारा फ्यूचर टेंस आएगा। फ्यूचर के अंदर सबसे पहले क्या होगा, फ्यूचर की अगर इफ क्लॉज आती है, फ्यूचर में क्या होता है कि जो हमारी इफ क्लॉज है वो भी फ्यूचर में है, सॉरी प्रेजेंट, जो प्रेजेंट के अंदर जो हमारी इफ क्लॉज है वो भी फ्यूचर में है, और जो हमारी मेन क्लॉज है वो भी हमारी फ्यूचर में है। अगर कोई ऐसा आता है कि हम जो पहला सेंटेंस है, अगर तुम मेहनत करोगे या अगर तुम पढ़ोगे, सॉरी, तो क्या आ रही है हमारी जो इफ क्लॉज आ रही है वो हमारी फ्यूचर में है, पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो क्या आ रहा है ये भी हमारा फ्यूचर में है। अगर इस क्लॉज भी हमारी फ्यूचर में है और मेन क्लॉज फ्यूचर में है, तो उसको हम कैसे करेंगे? इस क्लॉज को हम कैसे करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस या ई एस और ऑब्जेक्ट, और अगर और ये फ्यूचर जो हमारी मेन क्लॉज है उसको हम फ्यूचर सिंपल के साथ सब्जेक्ट विल शैडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि बड़े लोगों को कन्फ्यूजन होती है, वो लोग यहाँ पे भी वर्ड लगा देते हैं या एक घंटा इस पर सोचते रहते हैं कि यार ये कैसे होगा, या एक में फ्यूचर आ गया तो उसमें भी विल लगा देते हैं, शेल लगा देते हैं। उसके साथ नहीं करना, ये मैं अब आपको सिखाऊंगा, या मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे फिर बता सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं ओपन हूँ मैसेज का जवाब देने के लिए, मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, चलिए अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अगर तुम पढ़ोगे, अगर क्या आ गया, इफ़ तुम यू पढ़ोगे लर्न। अब लर्न के साथ किया, प्रेजेंट के साथ किया, हमने प्रेजेंट डेफिनेट के साथ किया, और आई हुई ये यू के साथ एस और एस का इजाफा नहीं होता, ये तो आज का हमको पता ही होगा। तो इफ़ यू लर्न प्रेजेंट डेफिनेट यू विल पास, तो पास हो जाओगे। इफ़ यू लर्न, तो की जो होती है उसकी जगह हम लगाते हैं कोमा। ठीक है, ये आप रूल याद कर लें कि अगर जब भी आप करेंगे तो का इस्तेमाल होगा, तो के साथ हम क्या लगाएंगे, तोमा। तो आ गया, तब आ गया, अगर तुम पास कर लेते तब तुम, अगर तुम ये काम कर लेते तब तुम पास हो जाते। तो अक्सर जो बाद में हम तब भी यूज़ करते हैं, ये तो भी यूज़ करते हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉमा। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इफ़ यू लर्न यू विल पास। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा, क्योंकि पहला जो हमने किया वो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ किया, दूसरा हमने फ्यूचर सिंपल के साथ किया। दूसरे पे आते हैं, अगर तुम मेहनत करोगे तो CSS पास कर लोगे। ठीक है, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम CSS पास कर लोगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, ये हमारा किस में चला गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और तो तुम CSS पास कर लोगे। यू विल पास दी या क्लियर दी CSS। ठीक है, ऑब्वियसली हम CSS स्टूडेंट है, तो मेरे हर लेक्चर में आपको CSS लाजमी नज़र आएगा। आई होप आपको समझ आ गई कि प्रेजेंट वो होता है कि जब हमारी इफ क्लॉज भी फ्यूचर में हो, मेन क्लॉज भी हमारी फ्यूचर में हो। तो उसको हम कैसे करेंगे, जो हमारी इफ क्लॉज होगी उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, और जो हमारी मेन क्लॉज होगी उसको हम फ्यूचर सिंपल में करेंगे, यानी सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट कर लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे। पहला सेंटेंस जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, इफ क्लॉज के साथ, उसको हमने प्रेजेंट के साथ किया, और जो हमारा मेन क्लॉज है जिसमें हमारा रिजल्ट बता रहा है कि अगर मैंने बता दिया कि अगर तुम करते तो ऐसा होता। ठीक है, तो वो किस में होगा, वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, अब हमारा प्रेजेंट हो गया, अब हम चलते हैं पास्ट। हमारा सेकंड है पास्ट। ठीक है, पास्ट के अंदर क्या है कि अब हमारी इफ क्लॉज किस में आ रही है, पास्ट में। ठीक है, तो हमारी मेन क्लॉज क्या होगी, फ्यूचर में। ओके, कि हमारी इफ क्लॉज क्या है, पास्ट में, और हमारी मेन क्लॉज क्या है, फ्यूचर में। तो उसको हम कैसे करेंगे, जो पास्ट है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के साथ सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और हम फ्यूचर में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ अब हम यूज़ करेंगे वुड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना, बेशक आप रट्टा मार लें या जो जैसे मर्जी ज़हन-नशीन कर लें, ये आपने याद रखना है कि वुड, और वुड के साथ कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या है कि हमारी इफ क्लॉज किस में है, पास्ट में, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में, और हमारी जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर में, उसको हम क्या करेंगे, वुड के साथ करेंगे। एग्जाम्पल आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल में जाते हैं, अगर तुमने मुझे धोखा दिया, अब ये किस में आ रही है, पास्ट में, तो मैं पुलिस को बुलाऊँगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं पुलिस को बुलाऊँगा। ये खैर जो मेरे माइंड में एग्जाम्पल आती, अगर तुमने मेहनत की तो तुम ऑफिसर बन जाओगे। अगर तुमने
अच्छा पढ़ा या तुमने मेहनत की तो तुम CSS पास कर दोगे। मतलब बेशुमार एग्जाम्पल हो सकती है। अगर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी ठीक बनाई होती या अगर गवर्नमेंट ठीक बनाई होती तो आज ये काम ना होता। खैर ये उसमें चला गया, सॉरी। कि अगर गवर्नमेंट ये पुलिस बना दी होती तो ये काम अच्छा सा हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने ये पुलिस बनाई, अगर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। क्या आ गया कि पहला जो हमने आप करेंगे, इफ़ यू चीटेड मी, अगर तुमने मुझे धोखा दिया, अगर तुमने इफ़ यू धोखा दिया, चीटेड मुझे नहीं, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं और फिर हम ऐसे चलते हैं। खैर ये ट्रांसलेशन के अंदर ही मैं आपको ज़्यादा मेरी टिक बताऊँगा कि ट्रांसलेशन कैसे करनी होती है। जो 10 या 15 मार्क्स की आती है पेपर में, वो पक्के नंबर होते हैं। मतलब आपने उसमें एक डाल के मतलब वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। वो मैं आपको ट्रिक एंड टिप बता दूँगा जिसमें आप ईज़िली 15 में से ईज़िली हद नहीं तो 10, अगर 10 नंबर की है तो इजीली 5 से 6 नंबर आ जाएंगे, 15 नंबर की है तो इजीली 10 नंबर आ जाएंगे। वो मैं उसमें बताता हूँ कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया, इफ़ यू चीटेड मी, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। आई वुड कॉल द पुलिस। ठीक है, तो मैं आई बुलाऊंगा, द वुड बुलाऊंगा, कॉल द पुलिस, तो आई वुड कॉल द पुलिस। अब हमारा क्या आ रहा है, वुड आ रहा है, तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है कॉल। यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाने अक्सर होते हैं कि वुड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, या कोई यहाँ पे वुड हैव यूज़ कर लेते हैं, नहीं आएगा। अगर इस क्लॉज में जो पहली क्लॉज हमारी पास्ट में है तो दूसरी हमारी क्या होगी, और दूसरी क्या है, फ्यूचर में है, तो तब हम ये यूज़ करेंगे कि हमारा पहला जो होगा वो सेकंड फॉर्म में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ करेंगे, और जो हम फर्स्ट जो हमारी मेन क्लॉज होगी उसको हम फ्यूचर के टाइम के साथ करेंगे, जिसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ड का। एग्जाम्पल मैंने दे दी है, अब आप अपनी एग्जाम्पल्स खुद करें, मतलब खुद अपने जनरेट करें एक सेंटेंस को, या ट्रांसलेशन ओपन कर लें, या ऐसे के अंदर आप कुछ यूज़ करें और उसको ये यूज़ किया करें। थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप में क्या होता है कि इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। अब इस ये कैसे सेंटेंस होते हैं कि अगर तुमने ये काम किया होता तो आज ऐसा हो गया होता, मतलब होता है ना, मतलब उसने काम किया ना, उसने किया ना हुआ ना उसने, ये सेंस ऐसे बनानी है कि मतलब अगर तुमने ये काम किया होता तो आज ये हालात ना होते। अगर लोगों ने मतलब इन्वायरमेंट, या लोगों ने इन्वायरमेंट ठीक रखा होता तो आज क्लाइमेट चेंज ना होता। अगर लोगों ने सही काम, वो चाइना के लोगों ने ठीक काम किए होते, या किसी ने भी लोगों ठीक काम किए होते तो आज कोरोना वायरस ना होता। मतलब कि ना वो काम उन्होंने किया ना उसका उनको रिजल्ट मिला, मतलब एंड पे क्या आ रहा है, होता, मतलब ना पहले हुआ ना हुआ, पास्ट कि ना ये काम हुआ है ना ना इन्होंने ये काम किया, ना इन्होंने एक कंडीशन को बनाई, ना ही उसका उनको रिजल्ट मिला। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं इम्तिहान पास कर चुका होता। ठीक है, ना मैंने मेहनत की ना मेरा इम्तिहान पास हुआ। अगर उसने मुझे गाली दी होती तो मैंने उसको मारा होता। अगर उसने मुझे तंग किया होता तो मैंने उसे घर से अगर उसने मेरी नाफरमानी की होती तो मैं उसे घर से मैंने उसे घर से निकाल दिया होता। ठीक है, मतलब एंड पे क्या आ रहा है, होता कि आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, अब हमारी इस क्लॉज होगी उसको हम हैड थर्ड फॉर्म के साथ, अब हैड के साथ हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म। इस क्लॉज को हम कैसे करेंगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और जो हमारी मेन क्लॉज होगी अब आएगा वुड हैव और थर्ड फॉर्म। अब आपको समझ आ रही होगी कि कब हमने वुड ऑफ की थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर मैंने मेहनत की होती, इफ मैं आई होती की होती, इफ क्लॉज आ रही है, हैड मेहनत, वर्क हार्ड, या वर्क इफ ये वर्क हार्ड, अगर मैंने मेहनत की होती, इफ आई वर्क हार्ड, तो मैं इम्तिहान पास कर चुका होता, आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम। ठीक है, दूसरा के एग्जांपल ले लें आप, अगर उसने मुझे गाली दी होती तो मैंने उसे मारा होता। इफ़ ही हैड अब्यूज्ड मी आई वुड हैव बीटन हिम। अगर उसने मेरी नाफरमानी की होती तो मैंने उसे घर से निकाल दिया होता। इफ़ ही हैड डिसोबेड मी आई वुड हैव थ्रोन फ्रॉम माई हाउस। मतलब कि मैंने उसको अपने घर से निकाल दिया, आई वुड हैव थ्रोन फ्रॉम माई हाउस। मतलब कि वुड हैव थ्रोन, मतलब वुड हैव के साथ हमने क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म। अब हमारा वुड हैव आएगा और उसके बाद मैंने लगाया थर्ड फॉर्म, और इस क्लॉज के अंदर हमारी हमारा हेड आया, उसके बाद हमारी आई है थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आपको समझ आई होगी कि अगर हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई होती
अगर हुकूमत ने अच्छी पॉलिसी बनाई होती, जो मैंने पहले भी यूज़ कर लिया था कि अगर हुकूमत ने अच्छी पॉलिसी बनाई होती तो आज ये हालात ना होते। अगर हुकूमत ने अच्छा मालियाती बजट पेश किया होता तो आज गरीबी ना होती, पॉवर्टी ना होती। मतलब इस तरह के जो ऐसे होते हैं ये हम अपने नेक पोर्शन के अंदर या अपने ऐसे के अंदर हम ये बड़े अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। बड़ी बात फिर मतलब अब हमें पता है कि जब तक हमें कॉन्सेप्ट हमें रूल का नहीं पता होगा हम वो अन्य वाला यूज़ करते रहेंगे तो हमें खुद भी नहीं पता होगा कि हमने ठीक किया गलत किया। ठीक है, इन चीज़ों पे इंशाल्लाह मैं वर्क करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन से सेंटेंस यूज़ हमें लाजमी करते हैं एसवी और ऐसे के लिए। तो वो आगे आप फर्दर वीडियोस में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें और इनकी तरफ सिर्फ ये नहीं कि शेयर करें सब्सक्राइब करें, इनकी तरफ प्रैक्टिस भी करें। प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे बताएं कि मैंने ऐसे किया है, मुझे ये कर लिया, ताकि वो मुझे पता चले कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। फिर मैं उस पर वर्क करूँ कि अगर मुझे आता होगा तो मैं आपको बता दूँ, या आप मुझे बता दें अगर मैंने कोई गलती की है। तो इस तरह से अच्छी सी इंफॉर्मेशन मैं भी शेयर कर रहा हूँ आपको, और आप भी मुझे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।